प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसमें पॉलिनोमियल में क्या चीजें हैं, क्या चीजें हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हिंदी में इस चैप्टर को बहुपद कहते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल देखो होता क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। 7th क्लास 8th क्लास में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो जरा देखिएगा। 2x 3 4y + 1 x² + t, इस तरह से कुछ भी t² - 1 या √t - 1 t⁻⁻1 + 2, इस तरह से ये जो भी हमने कुछ लिखा x y z p q के फॉर्म में डिजिट यूज करके, इंटीजर यूज करके, ये सभी कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस के फॉर्म में होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी हो सकता है। यहां पर आपने खास बातें ये सीखा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो बच्चों पॉलिनोमियल टर्म से पता चलता है। जैसे देखो ये सिंगल टर्म है, 1 और 2 नहीं है, प्लस माइनस से टर्म होता है, तो ये क्या है मोनोमियल। ये भी मोनोमियल, और ये 2 टर्म है, प्लस के बाद इधर भी और इधर भी, तो ये हो गया बाइनोमियल। ये भी बाइनोमियल, बाकी ये सभी बाइनोमियल। ट्राइनोमियल देखोगे तो हम 3 टर्म्स ले लेते हैं, x² + x या 2x + 4 लिख लो, तो अब ये हो गया ट्राइनोमियल। और इन सब को कंबाइन पॉलिनोमियल यानी बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में कुछ बातें और जानते हैं। देखो हमने आपको इस तरह से लिख के दिखा 3x, तो ये 3 क्या है, ये 3 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, और ये x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर दूसरा एग्जांपल आप देखो यहां पर 3x² + 2, तो बच्चों ये वेरिएबल वाला टर्म हुआ, और इस 2 को बोलोगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। और ये 2 जो है ये क्या हुआ, पावर, ये भी आप जानते हो, कांस्टेंट टर्म, और ये हुआ पावर। यहां पर इस 3 को कांस्टेंट बोलने के साथ साथ आप इसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हो, या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब है x² के साथ क्या है। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ t² पूछा जाएगा, तो t के क्या साथ में, कुछ नहीं तो 1 है। यहां x² के साथ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, यहां पर y के साथ क्या है, तो कॉफिशिएंट वो पूछता है y का कॉफिशिएंट, t का कॉफिशिएंट, t² का कॉफिशिएंट। और जब जिसका कॉफिशिएंट पूछा हो और वो खुद ना हो उसमें, तो उसका कॉफिशिएंट 0 होता है। ये भी समझाऊंगा कैसे होगा। अब थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में और जानना। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहला पॉलिनोमियल बच्चों में बताता हूं, जीरो पॉलिनोमियल। देखो जीरो पॉलिनोमियल इज नथिंग, इट इज जस्ट जीरो। जीरो ये जो है ना, ये एक पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, इसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच्चों जो ये डिजिट है ना, 3 4 -1 3/5, ये सभी पॉलिनोमियल है। ये डिजिट भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये डिजिट भी पॉलिनोमियल है, बट इस पॉलिनोमियल को सिर्फ जो डिजिट है, होल नंबर है, इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद होता है पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में बच्चों क्या होगा, पावर इज 1,
पॉलिनोमियल का पावर जो है वो 1 होगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें पावर क्या होगा बोलो, पावर इज 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में द्विघातीय बहुपद और ये रैखिक बहुपद। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका पावर 3 होगा, ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद कोएफिशिएंट बता दिया। अब यहां पर दो चीज को समझो। देखो पावर आप जानते हो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में आपने 3 लिखा तो इसकी पावर क्या है, 3 हैज पावर 1, 3 का पावर 1 है। इसी तरह से ऑर्डर समझो क्या होता है, तो ऑर्डर जो है इट इज अ पावर ऑफ वेरिएबल। देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पॉलिनोमियल में, फिर से कट कर, मैं कह रहा हूं पॉलिनोमियल में, अच्छा इट इज अ पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल का जो पावर होगा वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। यानी देखो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, यानी 3 का पावर कितना है ये ऑर्डर नहीं कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा इसके साथ x y z p q जो है उसका पावर कितना है, यानी वेरिएबल का पावर कितना है वो कहलाएगा ऑर्डर, वेरिएबल का कितना पावर है वो कहलाएगा ऑर्डर। और इसके बाद डिग्री, डिग्री ये होगा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ, पावर नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। यानी एक पॉलिनोमियल है उसमें पावर होगा, लेकिन जो वेरिएबल का पावर होगा वो उसका ऑर्डर होगा, और उस ऑर्डर में जो सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा वो डिग्री कहलाएगा, वो डिग्री कहलाएगा। एग्जांपल देखो भाई, यहां पर है एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4, तो इसमें देखो ऑर्डर 2 भी है, ऑर्डर 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट है 3, तो इसलिए डिग्री हो गया 3, डिग्री हो गया 3। ठीक है, अब बच्चों इसको एक बार फिर से मैं समझाता हूं, इंट्रोडक्शन में यही है। सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है जी, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x y z p q के फॉर्म में जिसमें कि इंटीजर साथ में होगा वही है पॉलिनोमियल। बट कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। कौन से नहीं होंगे, तो देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा ये समझाते। मैं पहले भी समझा सकता था बट मैं जानबूझकर ट्विस्ट बना के समझा, तो क्यों नहीं है पॉलिनोमियल अब समझो। देखो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज, ऑलवेज इन या पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, पावर, सॉरी पावर भी नहीं, ये ऑर्डर लिखना पड़ेगा। देखो ये लिखना, ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इन होल नंबर, होल नंबर। यानी जो पॉलिनोमियल होगा उसका जो ऑर्डर होगा यानी वेरिएबल का पावर होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा। देखो इसमें t है, वेरिएबल है, और इसका पावर क्या है, रूट है, होल नंबर नहीं है, रूट का मतलब होता है हाफ पावर। t का पावर क्या, -1, ये भी क्या है, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, ये सब पॉलिनोमियल है। यानी पॉलिनोमियल का पावर बच्चों, पावर बोलो या ऑर्डर बोलो, डिग्री बोलो, एक ही बात है। सिंपली आप क्या सकते हो, पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में, डेसिमल में या रूट में नहीं हो सकता, हमेशा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के रूप में होगा। तो माइनस में भी नहीं हो सकता ना, माइनस में होगा, होल नंबर में होगा।
जीरो हो सकता है, पावर जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 100 हो सकता है, लेकिन कभी भी -1 -2 नहीं हो सकता, कभी 1/4 1/5 नहीं हो सकता, या 0.5 0.7 नहीं हो सकता। पोलिनोमियल का पावर यानी वेरिएबल का पावर, एक्स वाई जेड का पावर कभी भी फ्रैक्शन व्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा होल नंबर में होगा, वही पोलिनोमियल कहलाएगा। नहीं अगर ऐसा हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसके बाद हमने बताया कि पहचानो किस तरह से ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और जब कोफिशिएंट की बात होगी तो बोलेगा कि बेटा x की कोफिशिएंट बता क्या है, तो बोलो 3, बोले x स्क्वायर की कोफिशिएंट बता, तो x स्क्वायर के साथ लिखोगे क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जीरो पॉलिनोमियल खुद जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो सिर्फ डिजिट होगा लिखा हुआ, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर यानी ऑर्डर 1 हो या डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। और ऑर्डर डिग्री में फर्क बताया, पावर होता है, बट वेरिएबल के पावर की बात करोगे तो ऑर्डर होगा, और सबसे ज्यादा जो ऑर्डर होगा उस पॉलिनोमियल में वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो इतने बेसिक नॉलेज से फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसे सॉल्व करने से पहले इसको आप नोट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पूछा कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो फर्स्ट पॉलिनोमियल है यानी बोलोगे यस, सेकंड भी पॉलिनोमियल है क्योंकि ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे ये पॉलिनोमियल ना हो। पीछे से एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसमें देखो 2 रूट में है, तो यस माय डियर रूट में हो सकता है क्या, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल रूट में ना हो, ये ध्यान रखो। रूट में क्या नहीं होना चाहिए, वेरिएबल। तो देखो अगला क्या, तीसरे में टी रूट, टी जो है वो रूट में है, वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो तीसरा जो है पॉलिनोमियल नहीं है, और फोर्थ भी नहीं है। फोर्थ किस लिए नहीं है जिज्ञासा, अपॉन में है, क्योंकि वो ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो उसका पावर माइनस में आ जाएगा, उसका पावर माइनस में आ जाएगा। वेरी गुड। इसके बाद फिफ्थ है या नहीं, है। देखो कई बच्चों को डाउट हो सकता है फिफ्थ के ऊपर कि सर इसमें एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। नो प्रॉब्लम, ये अलग अलग हो सकता है, बट ये पॉलिनोमियल ही है। पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल के वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं हो, डेसिमल में नहीं हो, रूट में नहीं हो, माइनस इंटीजर में ना हो, है ना, माइनस नेगेटिव इंटीजर में ना हो, माइनस इंटीजर नेगेटिव। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में बच्चों कॉफिशिएंट निकालना है। बुक कहाँ तुम्हारा, बुक भी नहीं है, कॉपी भी नहीं है, तुम्हें मारा पीटा जाए ना, कर लो, ध्यान दे दो, ठीक है। पिछले टेस्ट में भी फेल हो रखे हो, पूरा एक साथ शिकायत होगी, कुटाई भी एक ही दिन होगी। फिर सेकंड क्वेश्चन में कॉफिशिएंट बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन तो देखो कहां पर है, सेकंड क्वेश्चन मेरे शकल पे तो नहीं लिखा है सेकंड क्वेश्चन, अध्याय कम से कम बुक में तो देखो। सेकंड क्वेश्चन जिसमें कि आपको x का कॉफिशिएंट नहीं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा, साथ में मतलब उसके मल्टीप्लाई में, वो उसका क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट। तो बताइए इसके फर्स्ट का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, वेरी गुड। सेकंड में क्या होगा कॉफिशिएंट, -1, माइनस किस खेत की मूली है, -1। थर्ड में क्या होगा, पाई अपॉन 2। फोर्थ में क्या होगा, 0। कैसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। चलो इसको प्रूफ करते हैं कि अगर कोई चीज है ही नहीं तो उसका कॉफिशिएंट 0 का क्या मतलब, अभी दिखाता हूं। देखो देखो ये एक पॉलिनोमियल है ना जी, एक पॉलिनोमियल, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं। अब बताओ इसमें मैंने यहाँ 0 प्लस में लिख दिया तो इसको कोई फर्क पड़ा क्या, क्योंकि किसी नंबर में 0 जोड़ दो तो वो उतना ही रहता है। अब मैं 0 में x का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। अगर मैं इस साइड से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अभी भी ये 0 ही है। तो यानी अब इसे जरा देखो तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है,
एक्स स्क्वायर के साथ 0 दिख रहा है, तो कोफिशिएंट क्या हुआ? कोफिशिएंट क्या हुआ? 0। वेरी गुड, तो इसलिए इसका 0। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि आप 2 पॉलिनोमियल अपने मर्जी का लिख लो, 2 पॉलिनोमियल अपने मर्जी का लिख लो। कंडीशन हम बताएंगे। कंडीशन ये है कि वो मोनोमियल हो, पावर उसका 35 हो, वो बाइनोमियल हो, पावर उसका 35 हो, मोनोमियल का पावर 100 हो। तो अपने मर्जी का, तो मेरा मन है लिखने का कि भाई मैं एक लिख देता हूं y, क्या लिख देता हूं? y, और ये प्लस में कर देता हूं 3, ठीक है? तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल, पावर तो 1 ही है, तो ऐसे कर दो y की पावर 35 और प्लस में 2, 3 के 2 लिख दो। तो ये एक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है? 35। हाँ, अब दूसरा मोनोमियल, चल मोनोमियल में x लिख लेता हूँ, पावर कितना है? पावर की डिग्री कितना? 100 हो गया आंसर। बम का मैंने सर t लिख दूं, 100 लिख दे तेरी बात। बस पॉलिनोमियल होना चाहिए, और पॉलिनोमियल में वो मोनोमियल होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए, बट पावर 100 होना चाहिए। तो आप ये x के जगह y भी लिख सकते हो, t भी लिख सकते हो, लेकिन पावर 100 के जगह 100 ही लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको पूछा गया है कि आप इसमें इन सब की डिग्री बताइए। टेल मी डिग्री। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज 5x³ + 4x² + 7x, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3, क्योंकि इसमें देखो पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, पावर 3 भी है, लेकिन आपको हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट ऑर्डर लेना है। तो कितनी होगी इसकी डिग्री? 3। वेरी गुड। सेकंड की डिग्री बताओ, 2। थर्ड की डिग्री बताओ, 1। फोर्थ की डिग्री बताओ, 1। फिफ्थ की डिग्री बताओ। सर 1 होगा ना? बोलो तो सही डिग्री तुम लोग। है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो उसकी डिग्री कितनी होगी? सर है ही नहीं, तो क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ही है। वेरी गुड। अच्छा देखो, फोर्थ की डिग्री 0 कैसे होगी ये समझाता हूँ। देखो फोर्थ में 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3। तो भाई वेरिएबल का जो पावर होगा वही तो डिग्री होगा। एक्स वाई जेड जो इसके साथ होगा वही तो डिग्री होगा। एक्स वाई है क्या इसके साथ? नहीं है ना। अपने मर्जी से ले आते हैं, बुलाते हैं। कैसे बुलाएंगे? अधिकार क्या मेरे पास है? तो देखो है राइट, क्या है? मैं 3 को 1 का मल्टीप्लाई दिखा सकता हूँ। अब ये क्या है? फर्क पड़ा इसको? मैं जानता हूँ चीज कि एक्स की पावर अगर 0 हो ना तो वो 1 होता है। किसी का भी पावर 0 हो तो क्या होता है? 1। तो 1 के जगह पे लिख दूं क्या? x की पावर, दोनों को साथ में लिख दूं 3x की पावर 0। अब डिग्री क्या हुई? 0। ठीक है, वेरी गुड। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन। आपको इसमें बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। फर्स्ट क्या है? क्वाड्रेटिक, द्विघातीय बहुपद। कैसे पता चला? क्योंकि पावर उसमें 2 है। अगला क्या है? त्रिघातीय यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या है? क्वाड्रेटिक। और चौथा, सॉरी तीसरा क्वाड्रेटिक है, चौथा जो है लीनियर है, पांचवा लीनियर है, छठा क्वाड्रेटिक है, और सातवां क्यूबिक है। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा उसके आगे, ठीक है? जैसे पहले में लिख लोगे क्वाड्रेटिक, लेकिन तुम थोड़ा सा कष्ट करो भाई, वहां पर वो पॉलिनोमियल भी डॉट डॉट लिखो जो है पॉलिनोमियल, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छा ना लगा हो तो वो कमेंट करें जो अच्छा नहीं लगा हो, ठीक है? तो आप लोग वीडियो देखोगे ताकि अगर आपको हेल्प मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो पढ़ा तो रहा ही, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज सॉल्व हो, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इससे नोट डाउन करो।